हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BEGS 183 की बुक जिसका नाम है राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स, इसके 4th यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, ये इस यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो हमारा क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल द प्रोसेस अप्रोच टू राइटर। और इसके और में एक और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। तो जैसे कि अगर हम लोगों को कोई राइटिंग करनी हो, कुछ भी लिखना हो, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो स्टेप्स क्या होते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आंसर है हमारा प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। एवरी राइटर फॉलोज हिज और हर ओन राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग डज नॉट प्रोग्रेस इन अ लीनियर स्टेप बाय स्टेप पैशन। इनफैक्ट इट प्रोसीड्स रिकर्सिवली। तो राइटर्स जो होते हैं उनका हर एक राइटर का अपना एक प्रोसेस होता है, और रिकर्सिवली जो है वो राइटिंग जो होती है वो प्रोसीड होती है। दिस मीन्स दैट राइटर्स रिटर्न अगेन एंड अगेन टू द आइडियाज दैट दे आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई, एक्सटेंड और आर्ग्यू। तो जो राइटर्स होते हैं वो जो लोगों के आइडियाज होते हैं या फिर थॉट्स होते हैं उनको क्लैरिफाई करते हुए चलते हैं अपनी राइटिंग में। आर्ग्यूज होती हैं उसमें, एक्सटेंड करते हैं वो। हेयर आर 4 स्टेप्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग और आइडेंटिफाइंग योर पर्सनल राइटिंग प्रोसेस। तो 4 स्टेप्स होते हैं हमारी राइटिंग प्रोसेस के, जो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है राइटिंग अ प्लान। इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट एन आउटलाइन। दिस मे बी इन पॉइंट्स एंड रिमेम्बर दीज पॉइंट्स विल बी चेंज्ड इफ रिक्वायर्ड। तो जब भी हम कुछ लिखने वाले होते हैं तो उससे पहले हम कुछ वर्ड्स, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिखते हैं कि हमें क्या क्या करना है, ताकि और कभी कभार हम उन पॉइंट्स को चेंज भी कर सकते हैं बाद में, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसको चेंज कर सकें। तो इस तरह से हम पहले प्लानिंग करते हैं राइटिंग के लिए। इन फैक्ट योर प्लान मस्ट बी डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। तो इसी वजह से जो हमारा जो प्लान होता है या फिर राइटिंग होती है वो काफी ज्यादा अच्छी हो पाती है, फ्लेक्सिबल हो पाती है। अगर हम पहले से पॉइंट लिख लेते हैं और उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, अगर हमें कुछ करेक्शन करनी हो या फिर एडिटिंग करनी हो तो वो हम कर सकते हैं इजीली। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है राइटिंग अ ड्राफ्ट। वाइल राइटिंग अ ड्राफ्ट यू विल बेनिफिट फ्रॉम फ्रीक्वेंट पॉसेस टू रीरीड what you have written. Rereading helps you to add an example, choose different words and fill in a gap in the logic of an argument. तो राइटिंग अ ड्राफ्ट वो होता है जब हम कुछ लिख लेते हैं तो उसके बाद हमें उसमें कुछ चेंज कर हम उसको दोबारा से रीड करते हैं, रीड करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने क्या लिखा है। तो वो जो रीडिंग होती है वो हमें हेल्प करती है कुछ एग्जाम्पल्स उसमें ऐड करने में, या फिर कुछ डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं उनको चूज कर पाते हैं, उसके अंदर कुछ गैप होता है उसको हम फिल कर पाते हैं अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग या फिर आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग। Rereading leads to substantial rethinking and revising, cutting, recognizing and rewriting. तो रीरीडिंग जो होती है एक सब्सटैंशियल रिथिंकिंग होती है, रिवाइजिंग भी कह सकते हैं हम उसमें, और उसमें हम कुछ कटिंग भी कर सकते हैं, कुछ काट कर उसको सही कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या फिर रीराइट कर सकते हैं, कुछ अलग से लिख सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कॉन्फ्रेंसिंग। समटाइम्स इट मे बी इम्पॉसिबल टू डिस्कवर प्रॉब्लम्स इन योर ओन राइटिंग। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो राइटिंग होती है उसमें से हम खुद ही प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हम डिस्कवर नहीं कर पाते, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। परहैप्स सम आइडियाज आर नॉट एक्सप्लेन्ड adequately or are not sequenced satisfactorily। तो वो जो आइडियाज होते हैं वो नॉट एक्सप्लेन्ड होते हैं और कभी कभार वो सिक्वेंस्ड भी नहीं होते हैं सेटिस्फैक्टरली। देयर मे बी मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर। तो इसमें कभी कभार ऐसा हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग में, वोकैबुलरी में और ग्रामर में जो है मिस्टेक हो सकती है। फॉर दिस रीजन इट मे बी अ गुड आइडिया टू शो योर ड्राफ्ट टू अदर्स टू रीड। तो कभी कभार क्या होता है कि हम किसी और को अपना ड्राफ्ट जो है वो रीड करवा सकें, ताकि हमें जो है हमारी जो भी मिस्टेक है वो समझ आ सके। हम वो कोई दूसरे जो लोग होते हैं वो हमारी मिस्टेक ज्यादा जल्दी पकड़ पाते हैं, तो इसलिए हम किसी और को, दूसरे लोग जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी हमारी मिस्टेक्स पकड़ लेते हैं, तो इसलिए हम किसी और को भी चेक करा सकते हैं।
यू मे कंसल्ट योर टीचर्स, सीनियर्स और इवन क्लासमेट्स। तो हम अपने टीचर्स का, सीनियर्स का या फिर क्लासमेट्स का कंसल्ट ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट, टू रिवाइजिंग। रिव्यू द कमेंट्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड इनकॉर्पोरेट देम इफ दे आर रीजनेबल। तो जब हम रिवाइज करते हैं उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स का, अपने टीचर्स का कमेंट भी ले सकते हैं। चेक फॉर स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स। See where you can improve your vocabulary or add clarity to your ideas। तो इस तरह से जो है हमारे वो जो हमारे टीचर्स होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं वो स्पेलिंग्स को, प्रोनाउंसिएशन को, ग्रामेटिकल एरर्स को चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम उसको अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव कर पाते हैं। हमारे जो आइडियाज आते होते हैं उनको हम क्लैरिटी हमें मिल जाती है। देन मेक अनदर ड्राफ्ट, फिर उसके बाद हम दूसरा ड्राफ्ट बना सकते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स।